Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the histology of esophagus. हिस्टोलॉजी ऑफ एसोफेगस में हमने सबसे पहले जो बात याद रखनी है कि हमें पता हो कि एसोफेगस जो है कितनी लेयर से कंपोज होकर बना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी लेयर्स प्रेजेंट इन एसोफेगस। अगर आपसे कोई पूछे तो कितनी लेयर्स हैं, तो आपने सबसे पहले बोलना है 4 लेयर्स हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, सिरोजा और एडवेंटिशिया। ठीक है। बेसिकली एसोफेगस का काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे फूड मटेरियल को फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। फेरिंग्स क्या होते हैं, ये हमारे पास होती है एक कॉमन ट्यूब होती है फॉर एयर एंड फूड के लिए। फेरिंग्स कॉमन होती है, फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स जो होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारी कॉमन फूड ट्यूब है, इसमें हमारा फूड भी आता है, एयर भी आते हैं। फेरिंग्स आगे डिवाइड हो जाती है लेरिंग्स और एसोफेगस में। लेरिंग्स में हमारी एयर चली जाती है, एसोफेगस में हमारा खाना चला जाता है और एसोफेगस से होते हुए फिर हमारा स्टमक में चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारी हिस्टोलॉजी में यही बात हमने करनी है कि 4 लेयर्स हैं। अगर कोई पूछे इनर टू आउटर लेयर्स बताएं, सबसे इनर लेयर म्यूकोजा होती है, फिर सब म्यूकोजा होता है, फिर मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, फिर सिरोजा और एडवेंटिशिया। या सिरोजा होगी या एडवेंटिशिया होगी, या मे बी किसी पार्ट पे सिरोजा हो या किसी पार्ट पे एडवेंटिशिया हो। आगे सिरोजा और एडवेंटिशिया का मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ क्या होता है सिरोजा और क्या होता है एडवेंटिशिया। सबसे पहले हम बात करें म्यूकोजा की, तो म्यूकोजा में हमारे पास एक होती है एपिथेलियम लेयर, एक होती है हमारे पास लेमिना प्रोप्रिया, एक होता है मस्क्यूलरिस म्यूकोजी। एपिथेलियम जो होगी हमारे म्यूकोजा में वो होगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होगी। ठीक है। और लेमिना प्रोप्रिया कंटेन करेगा सिंपल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, ट्यूबुलर ग्लैंड्स, जिनको हम कहेंगे एसोफेजियल कार्डिक ग्लैंड्स। मस्क्यूलरिस म्यूकोजी क्या है, ये स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं जो एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रन कर रहे होते हैं। ठीक है। ये एसोफेगस में मस्क्यूलरिस म्यूकोजी जो होती है थिक होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब म्यूकोजा की, तो सब म्यूकोजा में हमारे पास ब्रांच्ड ट्यूबुलो एसिनार म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होंगे। लेमिना प्रोपेरा में सिंपल ट्यूबुलर थे, सब म्यूकोजा में ब्रांच्ड ट्यूबुलर हैं। और ये ग्लैंड उनको हम कह रहे थे एसोफेजियल कार्डिक ग्लैंड, म्यूकोजा के लेमिना प्रोपेरा में जो ग्लैंड्स थे। सब म्यूकोजा के हम ग्लैंड्स को कहते हैं प्रॉपर एसोफेजियल ग्लैंड्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा का पूछा जाता है कि प्रॉपर एसोफेजियल ग्लैंड किस में होते हैं, म्यूकोजा में, सब म्यूकोजा में, तो वो सब म्यूकोजा में है। और डक्ट्स जो होती हैं वो लाइन की होती हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से। और सब म्यूकोजा कंटेन करते हैं मिजनर्स प्लेक्सिस। प्लेक्सिस क्या होता है, ये होते हैं इंटरमिंगलिंग ऑफ न्यूरॉन्स या क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स जो हमारे कैरी करती है मैसेज फ्रॉम एसोफेगस टू ब्रेन। और मिजनर्स प्लेक्सिस ये होता है सब म्यूकोजा में। नेक्स्ट हमारे पास जो म्यूकस होता है वो सिक्रेट कर रहे होते हैं टिब्लो एसिनार ग्लैंड, उनका क्या फंक्शन है, वो म्यूकस का फंक्शन है लुब्रिकेट करते हैं म्यूकोजल सरफेस को। मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना क्या है, ये डिफरेंट होती है फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक से। ठीक है। मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना में हमारे पास जो एसोफेगस एक पूरी ट्यूब है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। तो इसका जो अपर थर्ड है एसोफेगस का, ये बना हुआ होता है स्केलेटल मसल से। मिडल जो होते हैं इसमें स्केलेटल और स्मूथ मसल दोनों से बना हुआ होता है। और लोअर थर्ड जो होता है वो सिर्फ स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। ठीक है। और माइंटेरिक प्लेक्सिस भी लाई कर रहा होता है बिटवीन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होती है। अब एसोफेगस में स्केलेटल मसल तो है अपर थर्ड में जो स्केलेटल मसल है उसकी इनर साइड पे, एसोफेगस की इनर साइड पे उस स्केलेटल मसल की सर्कुलर लेयर होगी और आउटर साइड पे लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगी। ठीक है। और इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल के दरमियान हमारे पास माइंटेरिक प्लेक्सिस होगा जो मूवमेंट ऑफ एसोफेगस को कंट्रोल करेगा, पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करता है। माइंटेरिक प्लेक्सिस ये सेकंड हमारे पास इंटरमिंगलिंग ऑफ न्यूरॉन्स, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स सेकंड प्लेक्सिस होता है। एडवेंटिशिया और सिरोजा का कंसेप्ट ये है, अगर हमारी एसोफेगस को पेरिटोनियम हमने पढ़ी थी, अगर किसी ने नहीं देखा प्लीज़ पेरिटोनियम का लेक्चर देखें। पेरिटोनियम हमने देखा था कि हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी जो होती है, एब्डोमिनल कैविटी को एक कवर करी होती है सीरस मेम्ब्रेन, उसको हमने कहा था ये है पेरिटोनियम। अगर हमारी पेरिटोनियम कवर कर रही होगी एसोफेगस को तो हम कहेंगे ये है सिरोजा। अगर पेरिटोनियम कवर नहीं करेगी तो हम कहेंगे एडवेंटिशिया। ठीक है। अब सर्वाइकल और थोरेसिक रीजन में बेसिकली मतलब हमारी एसोफेगस सर्वाइकल और थोरेसिक रीजन से जो स्टार्ट होती है, सर्वाइकल और थोरेसिक रीजन में तो पेरिटोनियम नहीं होती, पेरिटोनियम तो एब्डोमेन में होगी, एब्डोमिनल रीजन में। तो ऊपर हमारी एसोफेगस में एडवेंटिशिया होती है और नीचे जो एसोफेगस का पार्ट जो एब्डोमेन में इंटर हो रहा होता है वहाँ पेरिटोनियम की कवरिंग होगी,
वहाँ लोअर थर्ड एसोफेगस में हमारे पास सिरोज़ा होगा और अपर हमारे पास एडवेंटिशिया होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो सकी तो मैं आपको एक इसकी हिस्टोलॉजी ऑफ एसोफेगस की स्लाइड्स भी दिखा देता हूँ। प्लीज़ शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।